Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी हमारी न्यू बुक है इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को जो है मुकम्मल कर चुके हैं। हमने उसकी एक्सरसाइज को जो है वो डिटेल से उसको स्टडी कर लिया है। ठीक है, होपफुली जो है वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से याद होगा और आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। क्या स्टूडेंट्स है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मेरे साथ दोबारा पढ़ें, बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स अभी जो बायोडाइवर्सिटी लफ्ज है ना, ये दो लफ्जों से निकला है। एक हमारे पास है बायो और एक है डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जब बायो का मतलब देखते हैं ना, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स कहते हैं वैरायटी को। किसे कहते हैं? वैरायटी को। वैरायटी का क्या मतलब होता है? चाहिए कभी आप शॉप के पास, ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, अगर आप कपड़े लेने जाएं तो वहां पे आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे आपको एक दो चीजें आपके सामने रखी जाए ना, आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, लेट्स सपोज आप जो है वो सूट लेने गए मार्केट के अंदर। ठीक है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यार ये सही मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई वैरायटी दिखाओ, कोई नई वैरायटी दिखाओ। तो वैरायटी हम लफ्ज इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हम इसका मानी जो है वो समझते कम है। ठीक है, तो वैरायटी किसे कहते हैं? इकसाम कहते हैं। किसे कहते हैं? इकसाम। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब जानदारों के इकसाम, जिंदा जानदारों के इकसाम जो है इसे स्टूडेंट्स हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। समझ आ रही? हमारे पास दुनिया के अंदर अगर हम जिंदा जानदारों की तादाद को देखें तो आपकी बुक के अंदर, जो न्यू बुक के अंदर फिगर है, 2 मिलियन के करीब जो है जानदार जिनका पता है, जो मालूम है। ठीक, 2 मिलियन के करीब है। 2 मिलियन मतलब स्टूडेंट्स 20 लाख इकसाम के, तादाद नहीं बता रहा वो, ठीक है, वैसे नहीं बता रहा 20 लाख इंसान है, 20 लाख किस्म के जानदार मौजूद हैं। अगर इंसान एक किस्म है, ठीक है, शेर ये एक किस्म है, ठीक है, ये हमारे पास जो बियर है ये एक किस्म है, मंकी एक किस्म है। इस तरह इकसाम, इस तरह अलग अलग 20 लाख 2 मिलियन के करीब हमारे पास दुनिया के अंदर जानदार पाए जाते हैं। और इतनी वैरायटी में, इतनी बड़ी वैरायटी के अंदर जब जानदार दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनको बायोलॉजी में हम किसका मुताला करते हैं? तो जिंदगी का मुताला करना है ना। तो इतनी बड़ी वैरायटी के अंदर जानदार पाए जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसका मुताला ना करें? इसी को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी क्या है? दुनिया के अंदर जानदारों की इकसाम, जो अलग अलग तरह की किस्में पाई जाती हैं जानदारों की, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक खास एरिया के अंदर, ठीक है, जो जानदारों की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं अपने इस रूम के अंदर देखूं तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में क्या है? मैं इंसान, ठीक है, और मेरे अलावा यहाँ पर कोई और जानदार, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और जानदार नहीं है, लेकिन मैं गलत हूँ। यहाँ पर जानदारों में वो जानदार ही नहीं आते जो हम देख सकते हैं। बैक्टीरिया भी तो एक जानदार है जिसको हम आम आंख से देखते हैं। ठीक है, हो मेरे हाथ में भी इस टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होंगे, कमरे में बहुत सारे जानदार और बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं यहाँ पर पड़े हों। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक फंजाई यहाँ पर पड़े हों जो मुझे नजर ना आ रहे हों। ठीक है, तो मेरे अलावा और बड़ी किस्म के जानदार यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत बड़ी किस्म के जो जानदार हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर मौजूद है। जब हम खास इलाके के अंदर जानदारों के इकसाम को देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ध्यान में रखें, हम मिसाल में एक इंसान हूं, ठीक है, हमारे पास एक शेर है, एक बंदर है। अब जानदारों के अलग अलग किस्में हैं, ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है, ये इकसाम है। लेकिन जब हम एक खास मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ इंसानों को देखें तो क्या तमाम इंसान सेम तो नहीं है ना? ठीक है, जो सारे इंसान है वो सेम है नहीं, उनकी शक्ल अलग है। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर सिर्फ मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो तब्दीलियां हैं, ठीक है, जो आप ये समझ लें जो डिफरेंसेस हैं, फर्क है, सिर्फ उनका मुताला नहीं करते बल्कि एक जानदारों की किस्म के अंदर जो तब्दीलियां हैं उनका भी हम मुताला इसके अंदर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर करते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर आप लोग, ठीक है, मैं हूं, ठीक है, आप लोगों में हो सकता है आप लोगों का कलर हेयर्स का कोई और हो, आंखों का कलर कोई और हो, आप लोगों के जो कान है या अटैच हों के डिटैच हों। ठीक है, और स्टूडेंट्स बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है किसी का स्किन कलर व्हाइट हो, किसी का डार्क हो। अब जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं? एक ही नस्ल में, एक ही स्पीशीज के अंदर फर्क पैदा करती हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम इस फर्क को भी पढ़ते हैं, इस इकसाम को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड, उसको कैसे पैमाइश की जा सकती है, उसको कैसे मापा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? बाय कंसीडरिंग, किस चीज को गौर करके? द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार है ना उनकी तादाद पर गौर करके। एक समझ आ रही है? बायोडाइवर्सिटी जो है किसी भी इलाके में अगर आपने बायोडाइवर्सिटी देखनी है ना
तो आपने क्या करना है, कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है? जो मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की तादाद है, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की जो तादाद है, इसको देखना है आपने। और किसको देखना है? एंड द वेरिएशन। स्टूडेंट्स, वेरिएशन का लफ्ज का मतलब होता है तब्दीली। इसे किसे कहते हैं? तब्दीली को कहते हैं, ठीक है, चेंज को कहते हैं। आपके ऊपर लिख लें, वेरिएशन तब्दीलियों को कहते हैं, ठीक है। वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर किस्म के अंदर कौन कौन सी वेरिएशन है, कौन कौन सी तब्दीलियां हैं। इस लाइन की समझ आ गई ना? मिसाल के तौर पर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हैं, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। इसे हम जो है वो किसके अंदर स्टडी करते हैं? हम बायोडायवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। बायोडायवर्सिटी के अंदर हमने क्या करना है? हमने खास एरिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की तादाद है उसको भी देखना है, और एक किस्म के अंदर जो वेरिएशन है, जो तब्दीली, हमने उसका भी मुतालिया करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तकरीबन 2 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के जानदार दुनिया के अंदर मौजूद है। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 20 लाख के करीब। स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो कि आपने पेपर में लिखनी है। और जब आपसे पूछेगा ना डिफाइन बायोडायवर्सिटी, तो आपने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन के साथ ये फैक्टर्स लिखने हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से अवामिल हैं जिन पर जिंदगी की इकसाम जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास है क्लाइमेट, आबो हवा। आबो हवा जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पास बायोडायवर्सिटी के लिए। अब स्टूडेंट्स देखें, एक ऐसी जगह जहां पर आबो हवा जो है, ठीक है, और जो हमारे पास क्लाइमेट है वो गर्म है, शदीद गर्म, जिस तरह रेगिस्तान का इलाका होगा, वहां पे तो हम इंसान नहीं ना रह सकते। तो स्टूडेंट, वहां पे देखिए, हम जिंदगी की वैरायटी भी क्या है? कम है। सहरा के अंदर चले जाएं, आपको सुनसान मिलेंगे, वहां पे आप जिंदगी की वैरायटी क्या है? कम है। बहुत थोड़े जानदार हैं जो वहां की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का माहौल जो है वो मुअत्तदल है, जहाँ का माहौल अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा किस्म के जानदार मिलेंगे। और वहां पे जहाँ का माहौल, जहाँ के माहौल बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां पे आपको जानदार भी, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो कुछ ठंडे माहौल को भी बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। अब ऊंचाई जो है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हमारे पास जमीन है ना, ये जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है कि 10 किलोमीटर जमीन से ऊपर, 10 किलोमीटर जमीन से नीचे, 10 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर नीचे जिंदगी मौजूद है, ठीक है। अब देखें, ऊपर जो है वो बहुत सारे परिंदे हैं, पहाड़ी इलाकों की तरफ चले, पहाड़ों में बहुत सारी जिंदगी की वैरायटी जो है वो रहती है। जमीन के अंदर चले, बहुत किस्म के आपको हशरात मिलेंगे जमीन के अंदर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, ऊंचाई को कहते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे जो बायोडायवर्सिटी वो चेंज होती है। उसके बाद सोइल टाइप, मिट्टी की किस्म, ठीक है। आप स्टूडेंट्स ये कहीं ना जाए, आप सिर्फ अपने बलूचिस्तान के इलाके को देखें, आप वहां पे कहते हैं कि मिट्टी जो है वो जरखेज नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वहां पर रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो सूबा है, लेकिन वहां पर आबादी जो है वो कम है, ठीक है। कम क्यों है? क्योंकि वहां पे मिट्टी जो है वो जरखेज नहीं है। ये पंजाब में देखिए, यहाँ पे आपको 5 दरियाओं का, ठीक है, आपको दरियाओं का पानी मिलता है, मिट्टी जरखेज, यहाँ पर आबादी देखें सबसे ज्यादा है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिट्टी की जो किस्म है ना, ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फैक्टर्स आपकी बुक में लिखे हुए, आपने तीनों को याद रखना है। कौन कौन से हैं? क्लाइमेट है, अल्टीट्यूड और सोइल टाइप। ये 3 फैक्टर्स पर बायोडायवर्सिटी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक एमसीक्यू है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा, ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं गर्म इलाकों को, किसे कहते हैं? गर्म इलाकों को। और पोलर रीजन्स हम कहते हैं ठंडे इलाकों को, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम में शो भी हो रहा होगा ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स हम गर्म इलाकों को कहते हैं, पोलर रीजन्स हम ठंडे इलाकों को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर ट्रॉपिकल रीजन्स है जो गर्म इलाके हैं, ठीक है, जिस तरह हमारा इलाका है, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बायोडायवर्सिटी निस्बतन ज्यादा होती है बनिस्बत ठंडे इलाकों में, ठीक है। ठंडे इलाकों में बहुत कम जानदार जो है वो पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म इलाके, और पोलर कहते हैं ठंडो इलाकों को, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स में जो बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है बनिस्बत पोलर रीजन्स के, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर बुक की जो पिक मैंने आपको दिखा दी है इस पेज की, कि आपने इस पेज में से क्या क्या करना है, आपने यहाँ पे शो भी हो रही होगी। आपने क्या करना है, इन्हीं चीजों को देख के आपने बुक पे निशान लगा लिया, यही चीजें आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इससे जो पिछली बुक थी उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था एग्जामिनर्स का, और एग्जामिनर्स ये बार बार चेक बोर्ड में आता था ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो बायोडायवर्सिटी की अहमियत स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। अब इसके 4 पॉइंट्स हैं, आपको 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको 4 पॉइंट्स के नाम बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, और इसके आगे लिखा क्या हुआ आपने ये भी याद करना, बहुत आसान है। हम इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए सारा ही लिख दिया है ताकि मैं आपको एक लफ्ज का मतलब भी समझा दूं, ठीक है, आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी समझ आ जाए और आपको याद भी हो जाए। बायोडायवर्सिटी क्या करती है? प्रोवाइड, मुहैया करती है मेनी एसेंशियल, बहुत सारे लाजमी, ठीक है, सर्विसेज कहते हैं खिदमात को, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, एंड प्लेनेट कहते हैं फ्रेंड्स पूरा अर्थ, जो हमारी जमीन है ना एक प्लेनेट है, मतलब जो जिंदगी की इकसाम है, जो बायोडायवर्सिटी है हमारे पास, ये क्या करती है?
ये प्रोवाइड करती है बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी अहम खिदमात देती है इंसानों को और कुर्रायर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास पौधे हैं। अब पौधे जो हैं वो हमारे लिए, हम उनके खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पौधे ना होंगे तो हम इंसान जो है वो खाना खा सकते हैं? ठीक है, पौधों को हम खा सकते हैं, हमारे पास बड़ी मिकदार में फूड ही नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो गाय भैंस बकरियां हैं, अब ये हमारे क्या करती हैं, हमारे खाने के काम आती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, जिंदगी एक काम है ना, जो कि इंसानों को खिदमत कर रही है, इंसानों की खिदमत कर, इंसानों के खाने के काम आ रही है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बहुत सारी ऐसी जिंदगी के किस्म है जो कि जमीन के लिए फायदेमंद है। ठीक है, जमीन के लिए फायदेमंद है, जिस तरह बैक्टीरिया हो गए, कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया हमारे पास, वो क्या करते हैं, और फंजाई, ये चीजों को ना तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, उसकी बॉडी को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगर ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो चीजें उस जानदार ने जमीन से ली थी, अपनी जिंदगी का अरसा गुजारने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करती हैं, उसके जिस्म को गला सड़ाकर वो जो तमाम चीजें जो उसने ली थी उसको वापस जमीन को रिटर्न कर देती हैं। समझ आई? स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की एग्जांपल लें, ह्यूमन की एग्जांपल लें। ठीक है, वो क्या करते हैं, देखिए आप खाना खाते हैं, खाना पौधों से खा रहे हैं, पौधे क्या कर रहे हैं, जमीन से चीजों को ले रहे हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है, जमीन से नाइट्रोजन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, उसको यहाँ पे भी देखेंगे बायोकेमिकल साइकिल्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जमीन से नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, कार्बन भी ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी चीजें ले रहे हैं, जमीन से ले रहे हैं पौधे और बड़े हो रहे हैं। फिर उन पौधों को क्या कर रहे हैं, हम खा लेते हैं डायरेक्ट पौधों को। ठीक है, या फिर पौधों को खा लेते हैं गाय भैंस बकरी, और उनको फिर हम खा लेते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो सारी चीजें हमारे अंदर आ गई। अब फिर होता क्या है कि इंसान ने जितना उसकी जिंदगी लिखी थी अल्लाह ने, ठीक है, उसने गुजार ली, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। उसकी जब डेथ हुई तो उसकी बॉडी जो है, अब बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, उसकी बॉडी को, ठीक है, गलाना सड़ाना शुरू कर देंगे, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, वो जो चीजें जो उसने जमीन से ली थी, जब वो जमीन में वापस चली जाएंगी तो हमारे पास वो चीजें दोबारा जमीन में आ गई। अब हम दोबारा चीजों को, दोबारा नया पौधा लेगा, वो ग्रो करेगा, उसको नया जानदार खाएगा, उसकी डेथ होगी, दोबारा चीजें चली जाएंगी। फिर इस तरह से एक साइकिल चलता है। ये जो इस किस्म के साइकिल है ना, इसे ही तो हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है जमीन, केमिकल्स कहते हैं हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर आप ये समझ, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, केमिकल साइकिल, साइकिल का मतलब एक चीज जो कि अपने आप को रिपीट करे, इसे हम कहते हैं साइकिल। तो जमीन पर हमारे पास क्या, जमीन पर जो जिंदा जानदारों के अंदर, जिंदा जानदारों से जो मुंसलिक जो मुख्तलिफ केमिकल्स की जो चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं, इसे तो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ठीक है, जमीन से मुख्तलिफ चीजें हमने ली। ठीक है, जब उसने पौधों से या गाय भैंस बकरी से ली, खाना खाया, बड़े हो गए, उसके बाद जब डेथ हो गई, वापस जमीन में चली गई, जमीन ने वापस रिटर्न हो गई। अब उनको जब दोबारा नए पौधे लेंगे तो दोबारा यही साइकिल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जमीन को नाइट्रोजन रिटर्न हो रही है तो इसी साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कह देते हैं। और अगर जमीन को कार्बन का ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, जमीन से कार्बन लेते हैं, उसको जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर वापस वो टूटती है और दोबारा कार्बन जमीन में चली जाती है, कार्बन साइकिल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। और इस तरह जो बायोडाइवर्सिटी है वो कुर्रा अर्ज के लिए, जमीन के लिए एक अहम खिदमत सर अंजाम दे रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके हम देखते हैं की बेनिफिट्स। की का मतलब है बुनियादी, ठीक है, जो अहम जो हमारे पास बेनिफिट्स है, फायदे हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, इकोसिस्टम आपने इसको ध्यान में रखना है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हम कहते हैं ऐसी जगह जहां पर जानदार जो है वो, ठीक है, बेजानदार चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जानदार जो हैं वो क्या करते हैं, बेजानदार चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं एक खास जगह के अंदर, उस जगह को हम इकोसिस्टम कह देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक इकोसिस्टम में हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेजानदार चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं बेजानदार चीजों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा हूं कि मैं सांस ले रहा हूं। अब हवा जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, पानी क्या है, नॉन लिविंग है, वो तो जानदार नहीं, लेकिन मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह जब जानदार जो है बेजानदार चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये इकोसिस्टम होता है। तो जो हमारा माहौल है ना, इकोसिस्टम माहौल ही को कहते हैं, क्योंकि माहौल में रहते हुए हम सब इंटरेक्शन करते हैं। तो माहौल में तवाज़ुन कायम रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ये जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्प्स, मदद देती है टू मेंटेन, बरकरार रखना। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखने के लिए द बैलेंस, तवाज़ुन ऑफ इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया वो जगह जहां पर जानदार बेजानदार चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करता है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब जमीन,
केमिकल, ठीक है, मतलब जो केमिकल साइकिल कहते हैं, ऐसी चीजों अपने आप को रिपीट करे, और केमिकल केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के कोई भी वो एलिमेंट हो सकता है। तो जमीन पर जो जिंदा जानदारों से मुंसलिक, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स की जो साइकिल है जो अपने आप को रिपीट करती है, बायोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। इसको मैंने आपको समझा दिया, होगी आपको समझ भी आ गई होगी। पर दूसरा हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी जो है क्लाइमेट रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? रेगुलेशन आपने अक्सर सुना होगा कि ठीक है रेगुलेशन, ठीक है, वो चीजें वहां पे रेगुलेशन से चल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, बेजाब्तगियां हैं, ठीक है, वहां पे चीजें एक जाब्ते से चल रही हैं। स्टूडेंट्स रेगुलर हमारे पे रेगुलेशन का मतलब होता है कि चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, हम उन सबको जो है वो एक ही तरह, एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी चीजों में हम ले आते हैं, ठीक है, तमाम चीजों को एक जैसा कर देते हैं, इसे हम कहते हैं रेगुलेशन, ठीक है। तो आबो हवा की रेगुलेशन के लिए, आबो हवा को संवारने के लिए, आबो हवा को ठीक है नॉर्मल रखने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखें ना हमारे पास, ठीक है, जैसे जैसे देखें इंसानी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ रही है, पौधों की तादाद कम हो रही है, ठीक है, माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ रही है। अब माहौल के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए आपको पता है हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं वो कहाँ पे जाती है? वो फिजा में जाती है। अब जैसे जैसे माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा होती जाती है तो गर्मी बढ़ना शुरू होती है, इससे हम इसको पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज्यादा होती जाती है ना, हमारे पास गर्मी ज्यादा लगनी शुरू होती जाती है, ठीक है। तो अब कुछ जानदार हमारे पास क्या है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो नुकसानदेह चीजें इसको क्या करते हैं, जज़ब कर लेते हैं, ठीक है, ताकि माहौल में क्या रखा जा सके, आबो हवा में तवाजुन रखा जा सके, उसमें एक जाब्ता रखा जा सके, समझ आ रही है। तो वो कौन कौन से जानदार हैं? वो जानदार हमारे पास स्टूडेंट प्लांट्स और एल्गी। क्या है? प्लांट्स और एल्गी। एल्गी स्टूडेंट्स हम काय को कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पाइप्स के अंदर लगी होती है, ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एल्गी के मैंने आपको एक एग्जांपल दी, सिर्फ एल्गी बहुत तरह की होती है और इसकी बहुत सारी इकसाम है एल्गी की भी, ठीक है। तो पौधे और एल्गी ये दो बड़े जानदार हैं जो कि क्या करते हैं, जज़ब करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं तो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा और आबो हवा जो है किसी भी इलाके की ज्यादा गर्म नहीं होगी बल्कि नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि ठीक है जो आबो हवा है आपकी वो क्या हो, वो रेगुलेट हो। जब रेगुलेट होगी तो आपकी जमीन पर दर्जा हरारत बढ़ेगा नहीं, जब दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा तो आपको सैलाब नहीं आएंगे। आपको पता है ना जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो पहाड़ों पर ऊपर जो बर्फ है वो पिघलती है, दरियाओं में पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे खतरा जो है वो इससे दूर हो सकते हैं और इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल कहते हैं कुदरती रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है, वसाइल को। हमारे पास बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं जो कि हमारे पास जानदारों की इकसाम जो है वो हमें मुहैया करती है। वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास? स्टूडेंट्स देखें बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड मुहैया करती है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, वास्ट का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। अरे स्टूडेंट कहते हैं तरतीब को। क्या? तरतीब को। मिसाल के तौर पर आप देखें इस तरह की लाइन लगी हुई है, ठीक है, 1000 लोगों की लाइन लगी हुई है और वो लाइन देखिए कितनी बड़ी होगी और अरे का मतलब लाइन सारी चीजें तरतीब में पड़ी, इसे कहते हैं अरे, ठीक है। तो हमारे पास वो कहना ये चाहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये जो कुदरती वसाइल फराहम करती है ये बिल्कुल इसी तरह से कि बहुत लंबी आप लाइन लगा लें तो इसी तरह एक वास्ट अरे की शक्ल में होंगे, ठीक है। मतलब हर शोबे के अंदर इसके इस्तेमाल है, हर शोबे के अंदर हमें फायदा देती है, ठीक है। बहुत सारे कुदरती वसाइल जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वास्ट का मतलब बहुत बड़ा अरे कहते हैं तरतीब को, ठीक है। बहुत बड़ी तरतीब है हमारे पास और रिसोर्सेज ज़खायर की, ये कहां से लेकर? वो कहता है हमारा खाना है जो सारे का सारा ये बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारे खाने से लेकर हमारी मेडिसिन, हमारी दवाइयां बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि पौधों से हासिल होती हैं, जानवरों से हासिल होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया बनाते हैं वो मेडिसिन। जितनी भी दवाइयां वो सारी तकरीबन हम जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है बहुत कम बनाते हैं, बाकी हम जो है वो क्या करते हैं जानदारों से हासिल करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स का क्या मतलब है? ऐसी चीजें जो बिल्डिंग चीजों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, बिल्डिंग ठीक है, इमारतें बनाने में इस्तेमाल होती हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। लकड़ी देख लें आप, लकड़ी कहां से आती है? पौधों से आती है। लाइफ पौधे क्या है? जिंदा जानदार है, बायोडाइवर्सिटी है, समझ आ रही? तो स्टूडेंट पौधों से आगे फिर कितनी तरह के मटेरियल है, रबर है, गम्स है, ठीक है, कितनी तरह के मटेरियल जो पौधों से निकलते हो फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद देखें, अगर आप देखें फ्यूल कहते हैं ईंधन को। आपका जो ठीक है ये जो पेट्रोल है, ठीक है, ये आपको कहां से आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी, जो पुरानी जमीन में जानदार इसको जमीन से निकाला जाता है ना, जो आज तकरीबन ठीक है लाखों साल पहले जो जानदार जमीन के अंदर दब चुके थे, ठीक है, ये उनके गलने सड़ने से ठीक है चीजें बनी है। इस तरह कोयला जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास ईंधन है। ये कहां से आता है? ये सब बायोडाइवर्सिटी तो है, जिंदगी के एक सामित है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला फायदा है हमारे पास वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स माशी लिहाज से, ठीक है, पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से। जब भी इकोनॉमी का लफ्ज आएगा ना, वो कहते हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमी का मतलब पैसों के लिहाज से मुल्क बड़ा ताकतवर है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो अभी स्ट्रगल कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है अभी पैसों के लिहाज से, मान के पास आए थे, मतलब गरीब है और अभी ये तरक्की कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, माशी, पैसे के लिहाज से, ठीक है। तो पैसे के लिहाज से हमारे पास कौन कौन से वसाइल हैं जो बायोडाइवर्सिटी जिंदगी की एक साम हमें मुहैया करती है। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब क्या है, सहारा देना, ठीक है, किसी चीज को संभालना, सहारा देना, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बहुत सारी सनतों को बायोडाइवर्सिटी जिंदगी की एक साम जो है क्या करती है, सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ज़राअत। अब देखिए ना, ज़राअत की जो सनत है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहां पर बहुत सारे जिंदा, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहां पर आप देखें, हमने पढ़ा था, हमने इससे पहले पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हम जानदारों की मदद से हम ऐसे पौधे बनाते हैं, ठीक है, जिनमें बीमारियां कम होने के चांसेस होते हैं, खादें बनाई जाती हैं पौधों के लिए, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी की वजह, जिंदगी के इकसाम की वजह से बहुत सारी सनतें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म कहते हैं सियाहत को, किसे कहते हैं, सियाहत को। टूर, आपने कहा टूर का मतलब होता है दौरा करना, ठीक है, टूर, वो टूर पे गए। टूरिज्म सियाहत को कहते हैं। सियाहत का मतलब होता है कि, ठीक है, जो पुरकशिश, ठीक है, और दिलकश मुकामात है उनकी सैर करना, इसे टूरिज्म कहते हैं। और देखिए ना, जहां पर हमें बड़ी इकसाम की वैरायटी नजर आएगी जानदारों की, हम वहां पर जाएंगे। अब देखिए ना, ये जंगलात में, ठीक है, जो जंगलात में हमारे पास एक बड़ी किस्म की वैरायटी होती है, वहां पे लोग जाते हैं। चिड़ियाघर में देखें लोग क्यों जाते हैं, वहां पर बड़ा हजूम होता है, क्योंकि वहां पे अलग अलग किस्म के जानदारों की वैरायटी है, वहां पे लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। और ये एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है ये भी एक, ठीक है, जिससे लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। इस तरह जिस मुल्क के पास जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उससे उतना ही ज्यादा कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। तो सैरो सियाहत में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी अहम किरदार अदा करती है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, स्टूडेंट्स आपने इस लफ्ज को ध्यान रखना है, फार्मास्यूटिकल्स क्या है, फार्मा, मेरे साथ पढ़े, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल से स्टूडेंट्स मुराद एक ऐसी सनत है जहां पर दवाइयां बनती हैं। आपने पढ़ा ना, हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी, फार्मेसी। तो फार्मा का लफ्ज जहां पे भी आ जाए इसका मतलब दवाइयों से मुंसलिक कोई चीज है। तो फार्मास्यूटिकल्स ऐसी सनतें जहां पे दवाइयां बनती हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स जो है हमारे पास, ठीक है, दवाइयां बनाने वाली सनतें हैं। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि हमारे पास जानवरों से, पौधों से या बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, नहीं तो उनसे जो चीजें निकलती हैं उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो जिंदगी की इकसाम है हमारे पास, ये बहुत सारी सनतों को माली लिहाज से फायदा भी फराहम करती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, होपफुली आपको समझ भी आ गए होंगे। आपने अच्छे तरीके से याद करना है। साथ एक बॉक्स में छोटी सी चीज हम और देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस है ना जो, ठीक है, इसे यूएन कहते हैं, ठीक है, इसे उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे पास क्या है, ये इदारा है, ठीक है, जहां पे तकरीबन तमाम ममालिक के, है ना, जो तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक के लोग जो हैं वहां पर वो मुत्तहिद है। और दुनिया में इसका काम ये कि दुनिया में इसने, ठीक है, जहां पर भी कोई गलत काम होगा, ठीक है, कोई गलत होगा, दुनिया में यूनिटी के लिए, ठीक है, इसने काम करना है। तो ये यूनाइटेड नेशंस के इदारे, इस तरह आप टीचर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, ठीक है, इस तरह अलग अलग बीमारियों के दिन होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एक दिन रखा गया यूनाइटेड नेशंस ने, डेजिनेट। डेजिनेट का मतलब होता है वक्फ करना, ठीक है, डेजिनेट वक्फ किया है क्या, 22 मई, 22 मई का दिन जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, बैनुल-अक़वामी बायोडाइवर्सिटी दिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये उस दिन जो है वो लोगों में आगाही फराहम की जाती है कि जिंदगी के जो इकसाम में बायोडाइवर्सिटी जो है आपने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, ठीक है। जिंदगी के जो इकसाम है हमें फायदा पहुंचाते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर चूहे ज्यादा हैं, ठीक है, बिल्लियां हैं, बिल्ली चूहे को खाती है, तो अब वो वहां पे स्टेबल कायम है, ठीक है। अब देखेंगे ना, अगर कहीं पर बिल्लियां कम हो जाए, चूहे ज्यादा हो जाए, तो वहां पे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाए, वो हमारी चीजों को ही खराब कर दे, समझ आ रही, वो हमारी चीजों को ही खराब कर दे, ठीक है, इस तरह से। और चूहे जो है वो अगर कम हो जाए, तो चूहे जिन जानदारों को खाते हैं, जिन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, वो तादाद में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तमाम जानदारों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रखा है, और तमाम जानदारों के एक मुनासिब सी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन आप समझ लें, तादाद समझ लें, मिकदार समझ लें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी इस तरह का मिलेगा फिर, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा बहुत आसान है, बहुत मजे का चैप्टर है। हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चैप्टर मजीद इंटरेस्टिंग लगता चला जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।